इंडिया पाकिस्तान के बीच सीज फायर का ऐलान हो चुका है, यानी इंडिया पाकिस्तान अब वॉर नहीं करेंगे। वॉर जो है रुक चुका है ऑफिशियली। मैं एमईए का प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, उसमें लोग बिल्कुल नाखुश थे इस चीज से और बोल रहे थे कि अभी युद्ध और चलना चाहिए था। अभी यही पॉइंट था जब हम पाकिस्तान को हरा सकते थे, पीओके वापस ले सकते थे और आतंकवादी को पूरी तरह से खत्म कर सकते, आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म कर सकते थे। तो बहुत सारे लोग जो है नाखुश हैं इस चीज से कि इंडिया पाकिस्तान का युद्ध क्यों खत्म हो गया। और मैं आपको बताता हूं कि इससे क्या बेनिफिट होगा इंडिया को इससे सबसे बेस्ट बेनिफिट होगा और इंडिया को ही इससे बेनिफिट होगा। चलिए जानते हैं। सबसे पहली चीज तो आप ये समझिए कि पाकिस्तान एक गरीब देश है। आईएमएफ से लोन लेकर वो युद्ध लड़ने वाला था, मतलब 2 से 3 दिन युद्ध हुआ कि नहीं, उसको लोन लेना पड़ गया। तो इस सिचुएशन में आप ये समझिए कि अगर पाकिस्तान को बाहर की तरफ से, बाहर के देशों से सपोर्ट मिल रहा है, जैसे कि तुर्की से ड्रोन्स मिले, चाइना से डिफेंस सिस्टम मिला, चाइना से ड्रोन्स मिले, मिसाइल्स मिले, अलग अलग देश से अगर उसको सपोर्ट मिल रहा है, एट द सेम टाइम भारत अपने दम पर लड़ाई कर रहा है और ये सिचुएशन स्ट्रेच हो जाता है। मतलब जैसे अभी यूक्रेन और रशिया का वॉर चल रहा है, वैसे स्ट्रेच होते जाता है। तो इसमें किसी का गैरफायदा नहीं है, सिर्फ इंडिया का ही गैरफायदा है। पूछो क्यों? क्योंकि पाकिस्तान खुद गरीब देश है। पाकिस्तान एक इतना ज़्यादा गरीब देश है कि वो लोन पर कर रहा है। उसको भाई वो सर्वाइवल के लिए लड़ रहा है, उसके पास कुछ नहीं है। जबकि इंडिया के पास अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है खुद को एक्सपैंड करने के लिए। अभी सबसे ज़्यादा डेवलपिंग नेशन पूरे वर्ल्ड में कौन सा है? इंडिया है। अभी आपने एक न्यूज़ सुना होगा कि जितने भी बड़े बड़े ब्रांड्स हैं वो सारे कहीं ना कहीं इंडिया आने वाले थे चाइना छोड़कर। तो ये एक प्रोपोगेंडा भी हो सकता है ना कि भाई चाइना चाह रहा हो कि इंडिया वॉर में उलझ जाए, और जो कंट्री होती है जिसमें वॉर हो रहा होता है उसमें ब्रांड्स कभी नहीं जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में जहां इंडिया के पास बहुत अपॉर्चुनिटी है और वो चाइना को रिप्लेस कर सकता है, जहां वो चाइना को पूरी तरह से रिप्लेस कर सकता है, ऐसे सिचुएशन में इंडिया अगर वॉर में फंस जाता है लंबे समय के लिए तो इंडिया का ग्रोथ कहीं ना कहीं रुक जाएगा। अब जैसे नॉर्मली अभी क्या हो रहा था, 3 से 4 दिन से पाकिस्तान बहुत ही खतरनाक अटैक्स कर रही थी। जैसे कल ही हमने सुना रात में कि फतेह 1 या फतेह 2 मिसाइल उसने दाग दिया था दिल्ली की तरफ। तो इंडिया ने जवाबी कार्रवाई में 3 एयरबेस उड़ा दिए। इंडिया ने जवाब तो एकदम मुंह तोड़ दे दिया है। मतलब आप सोच सकते हो कि सियालकोट, कराची, लाहौर, रावलपिंडी, कोई ऐसा सिटी नहीं बचा है पाकिस्तान का जिसमें बॉम्बिंग नहीं हुआ है। कोई ऐसा सिटी नहीं बचा है पाकिस्तान का जिसके अंदर डर का माहौल नहीं हुआ है। इंडियन फोर्स ने लिटरली तहलका मचा दिया है पाकिस्तान के अंदर। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने किया क्या है, तो आप ये समझो कि पाकिस्तान का कोई ऐसा सिटी नहीं है जिसपे बम नहीं गिराया गया है। पाकिस्तान का कोई ऐसा सिटी नहीं है जिसपे बॉम्बिंग नहीं हुआ है, और ये सिर्फ एयर स्ट्राइक्स हुए हैं। मतलब हमारा जो INS विक्रांत है वो साइलेंट ही है, अभी वो शांत है। वो अगर बरस जाता तो आप सोच सकते हो पाकिस्तान की क्या हालत होती। पहला आप ये समझो कि पहलगाम में जो हुआ था उसका हमने बदला लिया। आतंकी जितने भी थे, जितने ठिकाने थे पाकिस्तान में, हमने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया। इंडिया ने सबको डिस्ट्रॉय कर दिया, बहुत सारे आतंकी मारे गए। उसके बाद पाकिस्तान ने बहुत सारे अटैक्स किए, चीज़ें बढ़ाई। ऐसे सिचुएशन में फिर हमने क्या किया, पाकिस्तान का जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था उनका डिफेंस सिस्टम, वही तोड़कर गिरा दिया। कई सारे जगहों पर अटैक्स किए, अलग अलग जगहों पर 12 जगहों पर अटैक्स किए। ये समझो कि सिचुएशन ऐसा था कि इंडिया का एयर डिफेंस इतना स्ट्रांग था, पाकिस्तान जो भी मिसाइल या ड्रोन या कुछ भी लॉन्च कर रहा था, इंडियन एयर डिफेंस सिस्टम पूरी तरह से उसको तबाह कर दे रही थी। और इंडिया जब मन करता था उनके सिटीज़ में घुस करके बॉम्बिंग कर दे रही थी। तो आप समझ रहे हो किस लेवल का पावर शो किया गया है वर्ल्ड लेवल पर। ये समझ लो कि युद्ध में खत्म कर देना ही जरूरी नहीं होता है, सामने वाले को पूरी तरह से डर दिखा के मैं कितना पावरफुल हूँ और उसको माफ कर देना, ये भी बहुत बड़ी बात होती है। इससे वर्ल्ड लेवल पर इंडिया ने खुद के लेवल को काफ़ी ज़्यादा बढ़ा दिया है। और सबसे बड़ी बात ये समझो कि युद्ध से किसी का भी फायदा नहीं होता, खास करके अगर इंडिया युद्ध में फंसता है तो उसका फायदा नहीं होगा, क्योंकि उसका जो ग्रोथ है, उसका जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो वर्ल्ड में अभी सबसे फास्ट चल रहा है। वर्ल्ड जो है पूरी तरह से वैसे ही डरी हुई है हमारे देश के ग्रोथ से। तो ऐसे सिचुएशन में हमें युद्ध में फंसना बहुत ही मूर्खता होगी। अभी चीज़ें एकदम फॉग में ही चल रही है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि हुआ क्या है, इंडिया ने क्या किया, पाकिस्तान ने क्या किया। जब चीज़ें क्लियर होंगी, सारे स्टेटमेंट्स बाहर आएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इंडिया ने बहुत कुछ कर दिया है। जितना करना चाहिए था उससे कई गुना ज़्यादा कर दिया है और बहुत स्वीट पॉइंट पे युद्ध खत्म हुआ है। धीरे धीरे देखोगे। और मैं यही कहूँगा कि युद्ध जो है ना कहीं हमारे ग्रोथ को रोक सकता है, इंडिया के ग्रोथ को रोक सकता है। हम डेवलपिंग नेशन हैं,
और उनका डेवलप पूरी तरह से रुका हुआ है। 3-4 दिन और चलती तो मज़ा आता, लेकिन मेरे हिसाब से बहुत सही किया है, बहुत सही हुआ है, बहुत ही स्वीट पॉइंट पे युद्ध खत्म हुआ है। हमने बहुत कुछ कर दिया है, धीरे धीरे पता चलेगा। बहुत कुछ तहस नहस हो चुका है पाकिस्तान में समझ रहे हो आप। MEA का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है जाकर देखो, आपको पता चलेगा।